निर्ममता से हत्या, गूंगी बहरी हिंदुओं की हत्यारी सरकार अपनी जुबान पर पट्टी बांध के बैठी है। कानों में डूजना लगाकर बैठी है। राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक तेली समाज का टेलर, उस व्यक्ति की निर्ममता से हत्या की गई। कुछ जाहिल गंवार जिहादियों ने, कुछ सुअर के पिल्लों ने राजस्थान के उदयपुर के अंदर एक टेलर की निर्ममता से हत्या। जुड़ जाए। अब कमेंटों में नहीं उतरना है, कमेंट करके उतर जाएंगे। घंटा नहीं कर पाओगे, घंटा। हाँ, तुम लोग खुद की इज्जत नहीं बचा पाओगे। तुम्हारे दिन जो है भर गए हैं। तुम लोगों को चुन चुन कर मारेंगे वो। तुम्हारी औकात, हिंदुओं के औकात केवल मोबाइलों के अंदर है, केवल सोशल मीडिया के अंदर ही है हिंदुओं की औकात। कुछ नहीं कर पाएंगे। आज राजस्थान के उदयपुर की घटना के बारे में जानकारी है आप लोगों को? उदयपुर की घटना के बारे में जानकारी है? उस तेली समाज के टेलर गरीब परिवार से था। वो एक गरीब परिवार का टेलर जो लोगों के कपड़े छील कर, इन्हीं जाहिल गंवारों को नंगे से कपड़े पहना कर अपना पेट गुजारा कर रहा था। उस व्यक्ति की गलती केवल इतनी थी कि नुपुन शर्मा के बयान के समर्थन में एक पोस्ट कर दी उसने। नुपुन शर्मा ने जो बयान दिया था, उस बयान के समर्थन में एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट के बदले कुछ जिहादी, कुछ आतंकवादी की औलादें प्री प्लानिंग उसकी दुकान में जाते हैं और कपड़े सीलने के बहाने से उससे नाप लेने के चक्कर में उसको गुमराह करते हैं पहले, और उसके बाद धारदार हथियार, 2 चूरे लेकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी, गला काट दिया उसका। इतना ही नहीं, उसके बाद एक बकायदा वीडियो, उसको मारने का भी वीडियो, और उसके बाद एक वीडियो बनाकर वायरल करते हैं और वायरल में खुलेआम स्वीकार करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के गर्दन पर छुरा पहुंचाने की बात करते हैं वो लोग। इतना उन लोगों का हौसला बढ़ गया है। गहलोत सरकार में, ये राजस्थान की गहलोत सरकार जो है, चूड़ियां पहन के बैठी है, चूड़ियां पहनकर हिंदुओं की मौत का तमाशा देख रही है। ये नामर्दों की फौज इकट्ठा कर रखी है इन लोगों ने। अरे घंटा होगा अरेस्ट करने से, क्या होगा अरेस्ट करने से? घंटा होगा अरेस्ट करने से। अरेस्ट कर दिया, क्या होगा अरेस्ट करने से? गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर बन गई, अब जेल में जाके बिरयानी खिलाएगी यही गहलोत सरकार। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने एक आतंकवादी की मौत पर आंसू बहाया था, याकूब मेमन की मौत पर आंसू बहाया था, बाटला हाउस के ऊपर आंसू बहाया था। रात को 11 बजे कोर्ट खुलवाने वाले राजस्थान के सचिन पायलट, ये वही पार्टी है। सरेआम मार दिया उसको और बकायदा वीडियो बनाकर देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दे दी, अरेस्ट कर दिया। क्या हो गया अरेस्ट से? क्या होगा अरेस्टिंग से? अरे मुर्दों जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, मुर्दों जाग जाओ, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है।
कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तुम्हारी औकात खुद की रक्षा करने की नहीं है। न ये खादी वाले तुम्हें बचा सकते हैं, न ये खाकी वाले तुम्हें बचा सकते हैं। अब खुद की आत्मरक्षा करने के लिए खुद सक्षम हो जाओ, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये मारेंगे, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। आज उस व्यक्ति को, एक गरीब परिवार के टेलर व्यक्ति की निर्ममता से हत्या कर दी। किसी का बाप छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, किसी का सुहाग उजाड़ दिया उन्होंने, किसी मां का बेटा छीन लिया उन लोगों ने, किसी का पति सुहाग छीन लिया उसने, किसी के बच्चों के ऊपर से बाप का सहारा हटा दिया, किसी के बहन के हाथ की राखी छीन ली, एक बूढ़े माँ बापों का सहारा छीन लिया उन्होंने। और मुर्दे हिंदू ताली बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हो तुम लोग, कमेंटों में, लाइवों में तालियां बजा रहे हो। दुख हो रहा आज। एक निर्दोष को, बेचारे को, गरीब आदमी को उसने मार दिया। एक गरीब हिंदू को मार दिया उसने। और राजस्थान की हिजड़ा सरकार ये ताली बजा रही है, तमाशा देख रही है हिंदुओं के मौत का। मुर्दे हिंदू जाग जाओ, तुम्हारी बहनों की रक्षा करने कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जाग जाओ। राजस्थान का उदयपुर जो राजा महाराजाओं का गढ़ था, आज भी वहां पर क्षत्रियों की बोलबाली है। और उस क्षेत्र में कभी महाराणा प्रताप सर्कल पर खड़े रहकर नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान का एक ही राजा मेरा ख्वाजा। वहीं पर ये मतलब तुम उदयपुर को जो समझ रहे हो, उदयपुर वो नहीं रहा। राजस्थान का उदयपुर पाकिस्तान बन चुका है। घंटा संगठन, ये संगठन वाले हिजड़े, ये भड़वे हिजड़े कुछ नहीं करते साले। चंदा ऐंठने वाले साले, चंदा ऐंठ कर तालियां बजाते हिजड़े कुछ नहीं कर सकते। संगठन के भरोसे रहोगे तो मरोगे एक दिन तुम लोग। तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे तुम लोगों को। कोई बचाने नहीं आएगा तुम लोगों को, कोई बचाने नहीं आएगा। मेरा राजस्थान यार, मेरा राजस्थान कभी मुगलों का भी गुलाम नहीं बना। उदयपुर मुगलों का भी गुलाम नहीं बना। उस उदयपुर के अंदर निर्दोष हिंदुओं के कत्ल हो रहे। और ये गहलोत, ये राजस्थान का सीएम हाथ पे हाथ धरा बैठा है। मदरसों में, इन मस्जिदों में फंडिंग दे रहा है। उन मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है जिनके इशारों पर, जिन मौलवियों को तुम्हारी टैक्स का पैसा देते हैं ये लोग, उन्हीं मौलवियों के इशारों पर एक निर्दोष गरीब हिंदू की हत्या हुई है। स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। जाग जाओ हिंदुओं। उदयपुर जैसा क्षेत्र तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है तो तुम कहीं सुरक्षित नहीं हो। उस बेचारे उस गरीब व्यक्ति को जो कपड़ा सील के अपना पेट गुजारा करता था, उस व्यक्ति की निर्ममता से हत्या कर दी यार। उस व्यक्ति को मार दिया उन्होंने, चूरों से घोप घोप कर उसका खून बहा दिया। ये कानून वाले कोई नहीं बचा पाए। ये एमएलए एमपी जिनको तुम वोट देते हो, कोई बचाने नहीं गए उसको। किसी का सुहाग छीन लिया, किसी बच्चों को अनाथ बना दिया उन जाहिल जिहादियों ने।
मेरे राजस्थान की ये हालत है। कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस को वोट देने वालों, वोट लो, हिंदू वोट लो, देख लो तुम्हारे राजस्थान की हालत, देख लो तुम्हारे राजस्थान की हालत। मेरे राजस्थान में मेरे हिंदुओं की हत्या हो रही है और अब कुछ नहीं कर पाते। मेरे राजस्थान, मेरे राजस्थान में हिंदुओं की हत्या हुई। मेरे राजस्थान में हिंदुओं की हत्या हो रही है। कोई बचाओ भाई, हिंदुओं को कोई बचाओ नहीं। हम हिंदुओं की रक्षा करो प्रभु, कोई तो आओ रे हमारे हिंदुओं की रक्षा करने। हम हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। कोई बचाने आओ हिंदुओं को। राजस्थान के हिंदुओं की हालत खराब है। ये गहलोत सबको मरवा देगा, ये अशोक गहलोत सबको मरवा देगा। हमारे जैसे लोगों को जेल में डालते हैं और निर्दोष हिंदुओं के कत्ल करवा रही है ये सरकार। हिजड़े बने हुए सारे रखवाले, सब हिजड़े बने हुए हिजड़े। आज उदयपुर के अंदर एक गरीब टेलर की हत्या की गई। आज उदयपुर के अंदर एक गरीब टेलर की निर्ममता से हत्या की गई और ये गहलोत सरकार कुछ नहीं करेगी। मुझे पता है कुछ नहीं करेगी। इनके वोटर है ये, इनको दामाद बनाकर खिचड़ी खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे इनको। इसलिए हिंदुओं, खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ लो। हे मेरे भगवान, नहीं बाकी बिहारी ये कन्हैया। ए सावरिया सेठ, आप तो उदयपुर में बैठे हो। सावरिया सेठ, आप तो उदयपुर में बैठे हो। श्रीनाथ जी, आप भी उदयपुर में बैठे हो। आपने तो गीता जी में कहा था ना, आपने गीता में कहा था ना कि जब धर्म पे संकट आएगा तो मैं आऊंगा। क्यों नहीं आ रहे आप? ए भगवान, कब आओगे? सब तक सारे हिंदू मर जाएंगे। इकलौता मेरा भारत देश है, वहां पर हिंदुओं की हालत हो गई है। हम कश्मीर और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं मंचों पर कुछ नेता लोग, पर हमारे राजस्थान की एक स्थिति हो गई है। मेरे राजस्थान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेरे राजस्थान में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी, बचा लो हिंदुओं को। मोदी जी, बचा लो इस गहलोत के गुंडों से, हिंदुओं को बचा लो। इस गहलोत के गुंडों से हिंदुओं को बचा लो। इसने इनको बहुत बढ़ावा दे दिया है। अशोक गहलोत ने बहुत बढ़ावा दे दिया है इनको। मेरे हिंदुओं की हत्या हो रही है, मेरे हिंदुओं को काट रहे हैं लोग। भारत ये पाकिस्तान से और सीरिया बना दिया है मेरे देश को। मेरे देश को पाकिस्तान और सीरिया बना दिया है। कोई बचाने आओ रे मेरे देश के हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को कोई बचाने आओ। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया भाई। 45 मुकदमे ले लिए मैंने हिंदू तुम लोगों के लिए। कई बार जेलें काट ली, मगर तुम लोग नहीं जाग रहे आज भी। एक दूसरे को गिराने का काम करो, बस एक दूसरे आपस में लड़ने का काम करो।
मेरा मेरे राजस्थान में हिंदुओं की हत्या हो रही है, मेरे राजस्थान में है। मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आसाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे राजस्थान के अंदर मेवाड़ की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि पर हिंदुओं की हत्या हो रही है। मेवाड़ की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि में हिंदुओं की हत्या हुई आज। एक तेली समाज के, अरे एक तेली समाज के गरीब टेलर की निर्ममता से चाकुओं से गोद कर उसको मार दिया। बूढ़े माँ बापों का सारा सीन लिया, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ बना दिया। और ये राजस्थान की गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं करेगी। हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं कुछ कर लो, बचा लो खुद को। नरेंद्र मोदी बचा लो हिंदुओं को प्लीज। मेरे राजस्थान के हिंदुओं की रक्षा करो मोदी जी। नुपुन शर्मा, उसकी गलती केवल इतनी थी कि नुपुन शर्मा के पक्ष में एक बयान दिया था और उसकी दुकान में जाकर नियत था बेचारे के पास में ना कोई हथियार ना कोई सुरक्षा। उसकी दुकान में गए, दुकान में जाकर कपड़े सिलाने का बहाना बनाकर उसको गुमराह किया। आज उसका परिवार, दलित समाज के कई लोगों ने मेरे से संपर्क किया, बहुत रो रहे हैं वो लोग, बहुत परेशान हैं। हिंदू असुरक्षित है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी राजस्थान में, और राजस्थान में भी मेवाड़ की भूमि पर असुरक्षित है। इन पत्थरबाजों से, इन आतंकवादियों से, इन जिहादियों से। मेरे देश के हिंदुओं की रक्षा करो मोदी जी, मेरे देश के हिंदुओं को बचा लो मोदी जी। आज मेरे देश के हिंदू अपने मर रहे हैं। भाई साहब, आप अगर कमजोर पड़ेंगे तो दूसरों की क्या हाल होगी? जो कट्टर हिंदू है उनकी क्या हाल होंगे? आप कब कमजोर नहीं पड़ सकते? नहीं, अरे उसका वीडियो आप देख, नहीं। और जो नीचे बैठे हैं, मैं इनको सबको बोल रहा हूँ कि ये सब तुम्हारी गलती नड़ रही है। ये जो आग में से आंसू आ रहे हैं वो सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया रहता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते थे। कितनी निर्ममता मेरे से पास पोस्ट आ चुकी, जैसे वो बच्चे का मर्डर हो गया पूरा पोस्ट मेरे पास आ गया है। ये सब आप लोगों की गलती है, सुधरो और समझो, नहीं तो एक दिन अपनी यही हालत होने वाली है। अपनी बहन बेटियों की और अपनी भी यही हालत होगी। सुधरो और समझो, और अपने साथ जितने भी बैठे हैं उनको भी सुनाओ, ये कांड सुनाओ। अगर किसके पास नहीं रहेंगे कमेंट तो मेरे पास पड़ा है, फोटो आ गया मेरे पास, मैं आपको भेजता। जिसको चाहिए मेरे को डीएम करो, मैं आपको भेजता पूरी कहानी। मर मिटने के, वो हिंदुओं में मर मिटने के लिए तैयार हो। बोलो मुझे क्या करूं मैं, बोलो मुझे क्या करना है, अरे बोलो। आप कुछ मत करो, ये वही लोग हैं जो आप मत आंसू गिराओ। मैं बोलता ना, ये हिंदुओं की, ये इनकी सोच इनको नड रही है। आप जितने आंसू लगाएंगे आपको और एक दो मुकदमा करवाएंगे। यही लोग है सब गद्दार। अभी इनको समझ में आएगा उनको। जगदीश भाई, मुझे जब मुद्दों की चिंता नहीं, मुझे फांसी हाँ, दे, जीना ही नहीं चाहता था ऐसे देश में। अरे दुनिया अरे में ऐसे भाई का सपोर्ट करो। ये एसएस टाइगर आपके लिए आंसू निकाल रहे हैं, ऐसे भाई का सपोर्ट करो तो ध्यान रहेगा आपका भी। राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर हिंदुओं की हत्या हुई है आज। हाँ वही भाई साहब, मेरे पास पोस्ट आ गए, 3 पोस्ट आए मेरे पास। मेरे को बहुत दुख लगा। हिंदू का खून बहा है आज, एक गरीब का खून बहा है महाराणा प्रताप की धरती पर। महाराणा प्रताप की धरती पे जय। मोदी जी बचा लो हिंदुओं को। अरे आप नर्वस मत हो भाई साहब, आप नर्वस रहेंगे जो आपके साथ बैकग्राउंड है उनका क्या होगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हिंदुओं को बचा लो मोदी जी, हिंदुओं की जान खतरे में। राजस्थान को इन्होंने सीरिया बना दिया है, कभी जोधपुर, कभी उदयपुर, कभी अजमेर, कभी जयपुर। हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है। कोई तेरी हंस रहा था, लाइट से बाहर निकल, नहीं तो मेरे मुंह से और कुछ सुनेगा। तेरे घर पे भी ये कांड होएगा जब तेरे को मालूम गिरेगा।
आप आंसू निकालने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इन लोगों को अक्ल आ जाएंगी। जी, मालूम है घूमिए कलर घूमिए। जो गलत कमेंट कर रहा है सुधर जाओ। और मैं भी अभी भी आपको बोल रहा हूँ, जितने भी अपने भाईचारा हैं आजू बाजू में, उनको समझाओ, सुनाओ, एक एक कांड सुनाओ, जब मालूम गिरेगा। मारो नहीं घूमी, मारो घूमी। भाई साहब, जितने भी भाई कल आपके साथ में भी ये घटना हो सकती है। ये फुटेज में कोई किसी को मारा नहीं है, लेकिन इनके आंख में से आंसू क्यों आ रहा है? अपने भाइयों के लिए आ रहा है, अपने हिंदू भाइयों के लिए आ रहा है। तो थोड़ा सुधरो, आप सब जन सुधरो और मेहनत करो, और इनको दिखाओ कि अपने हिंदू में कुछ है। सिर्फ स्टेटस और वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी साथ में हूँ, मैं भी अगर 10 वीडियो हिंदू के लगा दूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर इसके बदले में